हेलो दोस्तों, तो आज हम चालू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.3 का 10वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 8वां और 9वां क्वेश्चन चालू कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और सवारी गाड़ी की स्पीड कम होगी, तभी तो 1 घंटा समय कम लेती है एक्सप्रेसवे गाड़ी। ठीक है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया जाए। जो स्टेशन पर रुकती हो उसका समय हमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, जो एक्सप्रेस वाली गाड़ी है उसकी कितनी 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है सवारी वाली गाड़ी से। तो पहले हम सवारी वाली गाड़ी को मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसके बाद एक्सप्रेसवे कितनी हो जाएगी, उसमें 11 जोड़ देंगे, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी उसकी। फिर हम जो है कि x किलोमीटर प्रति घंटा से लिया गया समय निकालेंगे और x प्लस 11 दोनों से हम समय निकाल लेंगे। फिर हमारा जो t1 समय होगा वो t2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक्सप्रेस वाली गाड़ी है वो कम समय लेगी सवारी वाली गाड़ी से। सवारी वाली गाड़ी में हमें ज़्यादा समय लगेगा ना, तो वो वाले समय से हम ये एक्सप्रेस वाला समय घटा देंगे तो 1 घंटा आएगा। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन 8वां नंबर में किया है, सेम वैसे इसको भी हम चालू करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं। 10वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सवारी वाली गाड़ी की चाल मान लेंगे। माना सवारी गाड़ी की औसत सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्सप्रेसवे गाड़ी की कितनी हो जाएगी, इससे कितनी अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लेंगे एक्सप्रेस गाड़ी की औसत सामान्य चाल इससे कितनी अधिक है, 11, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, मैसूर और बेंगलोर की, लिख लेंगे मैसूर और बेंगलोर के बीच तय दूरी कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे चाल दो है, सवारी वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेसवे गाड़ी की कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी दे रखी है। लिख लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक है। दोनों चाल से हम इसको निकालेंगे समय। ये हमारा t1 निकलेगा। ठीक है। t1 क्या निकलेगा, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर। 132 समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आ जाएगी। चाल कितनी दे रखी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 132 बटे x। ठीक है। समय की मात्रा क्या कर देंगे, घंटा कर देंगे, आवर्स। ठीक है। अब ये हमने चाल यूज कर ली। अब हम चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे। x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक है। ये हमारा t2 निकलेगा। t2 क्या हो जाएगा, t2 समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 132। चाल क्या आ जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर। इसको भी हम आवर कर देंगे, सेकंड या घंटा, तो यहाँ पे हम आवर्स घंटा कर देते हैं। ठीक है। अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ पे जो चाल हमने बढ़ाई थी, ये x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी, तो ये चाल बढ़ गई तो समय हमारा ये वाला कम लगेगा ना। यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहाँ पे कुछ समय ज़्यादा लगेगा। इसकी अपेक्षा यहाँ पे समय t1 का समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा स्लो थी, इसमें हमने स्पीड बढ़ा दी है। तो इन दोनों के अंतर, इसके बीच का कितना अंतर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो लिख लेंगे
T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा। ये वाला समय जो है कि T1 ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज़्यादा है, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी उसमें समय कम लगेगा, तो ये इन दोनों का अंतर उसमें दे रखा है 1 घंटा। ठीक है, अब लिख लेंगे समय T1 क्या है 132/x, 132/x। T2 क्या है 132/x + 11 बराबर 1 घंटा। ठीक है, अब इन दोनों को हम एलसीएम से ही ऐसे सॉल्व कर लेंगे, भिन्न जैसे सॉल्व कर लेंगे। तो x और x + 11 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x + 11 और x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, x + 11 बचेगा, इस 132 में गुणा कर देंगे तो 132x + 11 गुणे 132 माइनस x + 11 से x + 11 बचे कट जाएगा, क्या बचेगा x, इसमें गुणा कर देंगे 132x आ जाएगा बराबर 1/1 होता है। ठीक है, 132x प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, क्या बचेगा 11, 132 गुणा कर देना है तीन इसमें, तो क्या 11 दूनी 22, 11 3 33, 33 2 कितना आ जाएगा 35, और 11 1 11, 11 3 14 आ जाएगा, तो 1452। इसका फिर एक में करते गुणा, तो यहाँ पे एक का इसमें ऊपर करते तो यही सेम आ जाता है, हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसका x में गुणा x² आ जाएगा, अब इस x का 11 में कर देंगे तो 11x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उस पार ले जाएंगे, इधर 0 बचा, x² + 11x, ये उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा 1452। अब इसको हम पहले लिख लेंगे x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0 कर लेंगे। अब इसको हम चाहे तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लें, या तो हम इसको गुणनखंड से सॉल्व कर लें, जिस तरह भी आपको सरल लगे आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे, तो a बराबर 1 इसका गुणांक, b बराबर क्या आएगा 11, c बराबर क्या आएगा माइनस का 1452। इसकी किससे तुलना कराएंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। ठीक है, अब इससे आप तुलना कराएंगे तो a बराबर 1 आया, b बराबर 11 है, c बराबर 1452 आएगा। ठीक है, अब सीधे इसको हम फार्मूले में रख देंगे, यहीं पे रख देते हैं। फार्मूला होता है x बराबर -b + माइनस रूट b² - 4ac बटे 2a। x बराबर -b, b क्या है -11 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे -11 प्लस माइनस b² मतलब 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, -4ac, 4 a क्या है 1 है, c क्या है माइनस का 1452 लिख लेंगे, -1452 आ जाएगा। ठीक है, बटे 2 गुणे a का a क्या है 1 है, x बराबर -11 प्लस माइनस 121 माइनस, अब ये 4 का देखो इस 1452 में हम गुणा कर देंगे, तो 1452 में 4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस दोनों है, तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18 आ जाएगा, 4 1 4, 4 1 5, 5808 आ गया बटे 2 आ जाएगा। तो x बराबर -11 प्लस माइनस, इसको इसमें जोड़ देंगे, 1 और 8 9 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 दिया है 5 लिख लेंगे, तो कितना है 59 29 बटे 2 आ जाएगा। अब इस 59 29 का हम वर्गमूल कर लेंगे, इधर लिख लेते हैं x बराबर -11 प्लस माइनस, इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे 59 29 का, तो देखो यहाँ पे वर्गमूल मैं ऐसे ही लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ये 77 इसका वर्गमूल है। ठीक, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक से निकाला है, तो आपको अगर ये चीज़ नहीं आती तो मैं कभी बताऊंगा ये ट्रिक से कैसे निकलता है। तो इसका वर्गमूल जो है कि 77 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 77 बटे 2। अगर यहाँ पे प्लस माइनस डबल चिन्ह है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, तो लिख लेंगे एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं। ठीक है, 11 + 77 बटे 2, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक बार माइनस है ना, तो यहाँ पे 66 बटे 2, ये 33 निकलेगा। अगर यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं तो x बराबर -11 - 77, ये तो हमारा माइनस का 88 आएगा बटे 2, माइनस का 44 आ जाएगा, तो माइनस का तो आंसर आएगा नहीं, चाल हमारी निगेटिव तो आएगी नहीं, प्लस में ही आएगी, तो x का मान कितना निकला 33 निकला है। अब लिख लेंगे x को हमने क्या माना था, अतः सवारी गाड़ी की औसत सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने एक्सप्रेस की भी निकाल लेते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत सामान्य चाल। ठीक है, लिख लेना कितना है 33 + 11, क्योंकि इसकी एक्सप्रेस वे की 11 ज़्यादा थी तो क्या हो जाएगी 44 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, दोनों चाल हमारी निकल गई, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन 11वां नंबर देख लेते हैं। तो अब 11वां नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है ना, वर्ग के बारे में समझना है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। ये एक वर्ग हमारा बन गया और ये एक वर्ग बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखने में तो भुजा बराबर नहीं है, लेकिन वर्ग की मानने के भुजा बराबर ही होती है। ठीक है, जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी और उतनी ही ये भी होगी। तो 2 वर्ग हैं, हम 2 वर्गों की भुजा मानेंगे। ये भुजा हो और ये भुजा, ये सभी बराबर ही होती हैं। ठीक है, ये वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होंगी और इस वर्ग की भुजाएं भी आपस में सभी बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो जो दे रखा है इसमें क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है और परिमापों का अंतर जो है कि 24 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इस भुजा के हम इसको समीकरण से ही सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर इस भुजा, ये जो वर्ग है हमारा, अगर इसकी भुजा को हम x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। दूसरा वर्ग, अगर इसकी भुजा हम एक को y मान लेंगे तो सभी हमारी y हो जाएंगी, ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी। अब हमें वर्ग का परिमाप तो पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे भुजा होती है। तो यहाँ पे भुजा अगर हमारी x है तो वर्ग का परिमाप, इस वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, क्योंकि 4 भुजा हैं तो 4x ही आएगा। इसमें 4y आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल क्या होता है लिख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना एक वर्ग की भुजा, इसकी वर्ग की भुजा हमने क्या माना है, x माना है, और इस वर्ग की भुजा हमने y माना है। तो लिख लेंगे दूसरी वर्ग की भुजा y। ठीक है, x और y, तो इनका क्षेत्रफलों का योग कितना आ जाएगा, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2 होती है, तो भुजा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x स्क्वायर आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि भुजा की घात 2 होती है क्षेत्रफल। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक समीकरण हमारी बन जाएगी। अब इसमें जो परिमापों का अंतर दे रखा है तो लिख लेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो परिमापों का अंतर कितना दे रखा है, लिख लेंगे परिमापों का अंतर कितना, 24 मीटर दे रखा है। तो परिमाप क्या हो जाएंगे, परिमाप बताया 4 गुणे भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा का परिमाप क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, क्योंकि 4x पहली वाली वर्ग की भुजा क्या है, x है, तो 4x। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, y, तो उसका क्या परिमाप आएगा, 4y आ जाएगा बराबर 24। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो x माइनस वाई बराबर 24। x माइनस वाई, ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो 24/4, 4 छंग 24 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 6। इसको समीकरण 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 समीकरण हमारी बन गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6। तो अब यहाँ पे हम समीकरण निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर यह कहीं आगे मिलेगा तो आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक है, x माइनस वाई का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। ठीक है, x, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 36 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या मान हमारे यहाँ पे दे रखा है ना समीकरण 1 में, यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, 468 माइनस 2xy बराबर 36। तो यहाँ पे इस 468 को हम इधर ही रोक लेंगे, 36 को इधर ले आएंगे। ठीक है, 468 माइनस 36 इधर आएगा, माइनस में आएगा ना,
इस 2xy को हम उस पार भेज देंगे, तो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको घटा लेंगे, 8 से 6 जाएगा 2 आएगा, 6 से 3 जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या है 4 बचे, 432 2xy। अब यहाँ पे xy बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, xy बराबर 432, ये इधर गुड़े में है ना तो बटे में 2 में आ जाएगा। xy बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, तो कितना आया 216। तो अब हम x प्लस वाई, xy का मान तो हमारा 216 निकलेगा, तो x प्लस वाई के मान निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, यही होता है ना यहाँ पे। तो x प्लस वाई का हमें मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई का मान दे रखा है, तो इन दोनों से फिर हम x और y के मान निकाल लेंगे समीकरण से सॉल्व करने पर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है 468, प्लस 2xy का मान कितना है 216, तो 468, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। अब जोड़ देंगे इन दोनों को, तो 8 0 2 10 0 हो जाएगा, और 6 3 9 9 1 10 की 0 4 4 8 और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कितना x प्लस वाई बराबर कितना निकला, ये 900 निकला, इसका होल स्क्वायर बना है, ठीक है। तो x प्लस वाई ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, रूट में चला जाएगा। यानी इसको ये भी कर सकते हैं, अगर स्क्वायर यहाँ पे नहीं आपको पता है रूट में उधर जाएगा, तो स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बनाएंगे तो 30 का स्क्वायर निकलेगा ना। अब स्क्वायर से स्क्वायर हम काट देंगे इस पार से उस पार, या अब हम इसको वर्गमूल ले लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या निकलेगा 30 निकलेगा। x प्लस वाई बराबर है 30 हमारे, इसको हम समीकरण 3 कर लेंगे। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रश्नावली में भी ऐसे सॉल्व किया है। समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर, ठीक है, आगे लिख लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 30, y से y कट जाएगा, प्लस माइनस के हैं जोड़ने पर कर रहे हैं, ठीक है। x से x जुड़ जाएगा 2x आ जाएगा, ये जुड़कर 36 आएगा। तो x बराबर कितने निकला, 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, x बराबर 18 निकला। अब y का मान निकालना है, तो यहीं पे हम समीकरण इसमें रख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 6 में, तो x का मान 18 माइनस वाई बराबर 6, ये इसको हम 6 को इधर लाएंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो 18 माइनस 6 बराबर y इधर जाएगा प्लस में, तो ये घटाएंगे तो 12, y बराबर कितना निकला 12, x बराबर क्या निकला 18 निकला। एक भुजा को हमने x माना था और एक भुजा को हमने y माना था, तो एक भुजा हमारी क्या निकली 18 निकली, और एक भुजा हमारी क्या निकली y निकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा जो है कि लंबा पड़ गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं तो उसको भी मैं अगली वीडियो में उसको भी समझा दूंगा, ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो। अगर आपको कुछ नेक्स्ट भी यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।